मारो सालों को, अंदर घुस के मारो, क्यों नहीं मारा जा रही है? सरकार का फेलियर है सर। अमित शाह जी को भेज दिया कश्मीर और हमारा मोदी जी चला गया बिहार। वहाँ जाके क्या कर रहा, हंस रहा है। मगर चुनाव जरूरी था। बारूद की कमी है हमारे पास, मिसाइलों की कमी है हमारे पास, जहाजों की कमी है हमारे पास। क्या वो जंग खाने के नहीं रखे हुए हैं? क्यों नहीं दाबे जा रहे हैं वहाँ? मैं कहता हूँ कुत्ता का बच्चा है वो हरामजादा है, वो इंसान ही नहीं है, वो नालायक है। मैं जितने भी गाली बकूं उतना ही कम है। वो खरीद लिया, असला खरीद लिया, बारूद खरीद लिया, ठीक है, लॉकेट खरीद लिया, टैंक खरीद लिया। भाई वो कब काम आएगा? वो तो जंग लग जाएगा अगर रखे रखे यूज करो। इन सुअरों का पाकिस्तान वालों का मकसद ये था कि आपस में इनमें वैसे ही फूट चल रही है। हिंदू मुसलमान इस देश में देख रहे हो कब से चल रहा है। इंदिरा जी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग करवाया था और मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आज वही वक्त है, आज वही इनको इनकी औकात दिखानी है। इनके घर में घुस के मारो। हमारा हुआ इतने लोग मर गया मगर मोदी जी उधर नहीं गया। मुझे सबसे ज्यादा दुख लगा जब बिहार में नीतीश बाबू के साथ हंस रहे थे। अगर अस्तीन का साफ है, चलो बॉर्डर पे देखते किस पे कितना दम है, कौन किसको मार सकता है। हमें इजाजत दो, 25 करोड़ आबादी को इजाजत दो, अगर घर में घुस के ना मारे तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, देश में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात का है कि आखिर जो है एक धर्म के लोग ही आतंकवादी क्यों होते। पहलगाम में ठीक इसी तरह की घटना हुई और जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया उसके बाद साफ तौर पे एक ही नाम गुंज रहा था, कलमा कलमा कलमा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मुल्ला जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मुल्ला जी, सबसे पहला सवाल ये, और ये जो है अब मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो है काला धब्बा लग रहा है। सवाल ये कि आतंकवादियों का जब कोई धर्म नहीं होता तो कलमा का जिक्र उन्होंने क्यों किया? नहीं, देखिए, पहले जो हुआ है बहुत गलत हुआ, बहुत। हम जितनी भी गलत बात बोले ना उतना ही कम है, उसका कोई तोड़ नहीं है। इतनी गलत काम हुआ। और एक काम तो और हुआ जो धर्म पूछ के वो करा है, कत्ल करा है। उनका मकसद ही था ये, उनका मकसद था ये जे इस टाइम जो है हमारे देश में बहुत आग लग रहा है हिंदू मुसलमान के, जाति धर्म के। उसने इसलिए उसका फ़ायदा उठाया जे हम जाति धर्म करके मारेंगे और हमारा हिंदुस्तान के अंदर आपस में हम लड़के मरेंगे। उनका मकसद था दो, एक तो मानना था उनको और दूसरी जो जांच कर के जो मारे हैं, ये तो निंदने वाली बात है, ठीक है, गलत बात है। पहली बात तो उसको मैं जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उन्हें मार दिया गया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कलमा का मतलब होता क्या है और इसका थोड़ा। कलमा का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हमारा एक ईमान की एक पहचान है जे, ठीक है। मगर उसको अगर गलत आदमी यूज कर रहा है तो पूरी समाज इसको हिंदी में क्या कहेंगे? जैसे कलमे का मतलब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट है वो उनके नबी है। इस कलमे का ये मतलब है। अब इसके अंदर जान माल का क्या लेना देना है। इनका मकसद था, इन सुअरों का, पाकिस्तान वालों का मकसद ये था कि आपस में इनमें वैसे ही फूट चल रही है। हिंदू मुसलमान इस देश में देख रहे हो कब से चल रहा है। हिंदू मुसलमान के हिंदू को कलमा पढ़ाओ, पेंटे उतार के देखो तो मारो। क्या किसी को जो है इसके जबरदस्ती इसके अंदर मुसलमान नहीं मरे क्या भाई? उनका भी कलमा पढ़वाया, उनको भी। वो तो कल ऑलरेडी कलमा पढ़े हुए थे, वो तो कश्मीरी कलमा पढ़े हुए थे ना। उनको क्यों मारा? अगर ये इनको ये लॉजिक देखना था कि हिंदू मुसलमान करना था तो मुसलमानों को क्यों मारते फिर वो? भाई मैं तो ये चाहता हूँ पानी बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको इनके घर में घुस के मारो। जैसे इंदिरा जी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग करवाया था और मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आज वही वक्त है, आज वही इनको इनकी औकात दिखानी है। इनके घर में घुस के मारो, इनके घरों में घुस के मारो इनको। लेकिन विपक्ष के नेता तो कह रहे कि भाई प्रधानमंत्री देश के जो है वो टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। इस टाइम विपक्ष और सत्ता पक्ष सब एक होने के बाद एक हो जाएं और 140 करोड़ आबादी मोदी जी के साथ है कि मोदी जी तुम इनके ऊपर इनका खाना खराब करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी जो एक्शन लेंगे। अगर एक बात बताओ, इस देश में असले की कमी है हमारे पास, बारूद की कमी है हमारे पास, मिसाइलों की कमी है हमारे पास, जहाज़ों की कमी है हमारे पास। क्या वो जंग खाने के नहीं रखे हुए हैं? क्यों नहीं दाबे जा रहे हैं वहाँ? क्यों नहीं मारे जा रही है? क्यों नहीं मारा जा रही है उनके ऊपर? जी बताइए। पानी किसने बंद करा?
पानी किसने बंद करा? सरकार ने बंद किया। ये बंद हो तो ये गया। बेकार की बातें हैं। जिस जगह में कोई सुविधा नहीं पानी बंद करने का, अगर उसको अगर काम बंद भी करे ना, कम से कम 20 साल लगेगा पानी बंद करने के लिए। ये जुमलाबाजी छोड़ दिया। वो कोई नाली थोड़ी है, यूं बंद कर दिया, समंदर है वो। 20 साल लगेगा अगर उसको बंद करने जाएंगे, और कितने करोड़ रुपए खर्चा होगा, वो तो बात की बात है। ऐसे कैसे? ये सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए हमने पानी दे देना चाहिए। पानी क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ सर, उनका हुक्का पानी बंद कर दो, सब बंद करो उनका। उनके बात सुनिए सर, ये जो सरकार जो है ना कह रहा है जी हमने पानी बंद कर दिया, पानी तो किसी हाल में बंद नहीं करा, ना बंद कर सकते हैं, और बंद भी करेगा हमारा सरकार तो 20 साल लगेगा बंद करने के लिए। हाँ, उस पर अगर कार्रवाई आप करके देखो ना, कैसे बंद कर देगा? कोई हुआ पहले गेट लगा हुआ जी, बंद कर दिया, मगर लोगों को शांत करने के लिए ये कर रहा है। बार बार मोदी जी कहता है हमारा देश जो है किसके हाथ में है? सुरक्षित वाले हाथों में है। यही तो लोगों को बता रहे थे, मगर मोदी जी, मुझे बहुत बुरा पता क्या लगा, हमारा हुआ इतने लोग मर गया, मगर मोदी जी उधर नहीं गया। मुझे सबसे ज़्यादा दुख लगा जब बिहार में नीतीश बाबू के साथ हंस रहे थे। एक बात सुनिए, मेरे घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए, मैं चुनाव देखने जाऊँ या घर वालों को शांत कराऊंगा? मुझे बहुत बुरा लगा जो ऐसा सरकार जो लाशों पे वोट मांगते हैं, लाशों में वोट मांगने वाला है। पुलवामा में जो कांड हुआ था उसमें भी खुलेआम वोट मांगा, शहीदों के नाम पे वोट मांगा। अभी जो 27-28 जने मर गया, मगर बलि का बकरा कौन बनता है? मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ इसके ऊपर राजनीति हो रही है? सर, राजनीति हो रहा है, इसमें होना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है, हमारा देश का जनता को मार के चले जाते हैं। देखिए, सरकार पे खुलेआम पूरी मुद्दा आता है। अगर इनके बच्चे अगर कहीं एयरपोर्ट जाते हैं ना, कम से कम 20 देखता में फौज लगा रखते हैं, फोटो भी नहीं खींचने देता लोगों को, उनके बच्चों को, इतनी सिक्योरिटी। और किसकी टैक्स के पैसे से सिक्योरिटी मिल रहा है? जनता के टैक्स के पैसे से। और हुआ 2000 लोग चला गया, उनको ये एक सिक्योरिटी नहीं है, एक पुलिस नहीं है, एक हवलदार नहीं है। ये किसका फेलियर है बताइए ना? मुद्दा आता है सरकार के। इससे पहले जब हमला हुआ ना, इन लोग ने छाती फाड़ दिया था, इस्तीफा देना पड़ गया। भाई इन लोग तो बेशरम, इस्तीफा भी नहीं दे रहा, इस्तीफा भी नहीं दे रहा, और बार बार कहता हमारे देश का डंका बज रहा, डंका बज रहा, डंका बज रहा। डंका तो बज रहा है, लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। जब ये दूसरे का इस्तीफा ले सकता है, ये क्यों नहीं दे सकता सर? इससे पहले भी तो हुआ, इनके राज के अंदर कितना हमला हुआ, पार्लियामेंट पे किसके हमला हुआ बताइए? इनके राज में। पुलवामा कांड किस में हुआ, गोधरा कांड किस में हुआ बताइए ना? सारे तो इनके काम में हुआ। देखिए, होना नहीं चाहिए, मैं निंदा करता हूँ। एक साइड के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई इन हिंसाओं में जो है मारा कौन गया? देखिए, मैं शुरू में बोला हूँ, जे सर हुआ चाहे हमारे एक आदमी भी क्यों मरेगा, वो हमारा भारत के है ना। हमारे एक बात सुनिए, ये आपका जिस्म है ना सर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये अंग है हमारा देश का। हिंदू, मुसलमान, सिख, ये सब एक अंग है। अब एक अंग को काट दो, आप बेकार हो जाओगे। ऐसा हमारे चाहे हिंदू को बांटो, चाहे मुस्लिम को बांटो, चाहे सिखों को बांटो, अगर हम बांटेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, देश कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमें सबको एक होना है। जाति बात का करो विदाई, कहता नहीं हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर हम मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। अगर सर हम बांटेंगे ना, हमारा देश कमज़ोर होगा, कमज़ोर होगा सर। ये सरकार, देखिए सरकार क्या चाहता है, सरकार का क्या फ़ायदा है इसमें? इनकी वोट बैंक मिलेगा, इतना भूखा हो गया जो शहीद पे भी वोट मांगते हैं। ये जो चूक हुई, सरकार ने अपनी गलती भी मान ली, अब इसके बाद एक्शन क्या होना चाहिए? गलती कैसा माना, कैसा माना गलती पता है? अमित शाह जी को भेज दिया कश्मीर, और हमारा मोदी जी चला गया बिहार। वहाँ जाके क्या कर रहा, हंस रहा है। मगर चुनाव ज़रूरी था भाई, टाइम बढ़ा देते, आगे पीछे कर देते, मगर चुनाव ज़रूरी है। इसका मतलब अगर मेरे ख्याल से कोई देश का दूसरा ऐसा बात होता ना, वो जो भूल ही नहीं सकता था। मोदी जी चुनाव के लिए चला गया प्रचार करने के लिए, ये गलत बात है। मगर उनको चाहिए था दूसरे के घर में, जिनके घर में लोग मरे, उनके घर में जाना। मुद्दा क्यों नहीं उठेगा सर? क्यों नहीं उठेगा? सरकार के ऊपर 100% मुद्दा उठेगा। आप जो है, आप मेट्रो में जाते हो ना, मेरे ख्याल से मेरे साथ गए थे आप, आपके पास रंग का थैली था दिवाली का, मेरे साथ में थे आप, मुझे दिया, जब मुल्ला जी इस पे बैग में रखो, ले जाओ, मुझे जाने नहीं दे रहा। आप वापसी आ गया था ना। बताइए, जब एक रंग का पैकेट जा नहीं सकता आप मेट्रो के अंदर, भाई आतंकवादी आ भी जाता है और हमारे देश के भाई को मार के चला भी जाता है। क्यों जाता भाई? तो नहीं, इसके अंदर सरकार का फेलियर है सर।
उसने कुत्ते सीधा- सीधा जो है- कुत्ते ने करा है ना, मैं कहता हूँ कुत्ता का बच्चा है वो हरामजादा है, वो इंसान ही नहीं है, वो नालायक है। मैं जितने भी गाली बकूं उतना ही कम है, मगर मेरा भाई तो चला गया ना, भाई तो चला गया ना मेरा देश का। कह रहे थे बताइए। हाँ, ऐसा है पाकिस्तान के बॉर्डर कितने स्टेटों से लगते हैं, सिर्फ एक कश्मीर और बांग्लादेश ही क्यों है जिससे घुसपैठिए अंदर घुसते हैं, और स्टेट क्यों नहीं है, पंजाब से क्यों नहीं घुसते, गुजरात से क्यों नहीं घुसते है? क्योंकि हमारे ही घर में, हमारे ही बीच में बैठे जो गद्दार है ना, वो उन्हें शरण देते हैं है? अब सरकार हर घर के आदमी के हर घर में घुस के ये नहीं देख सकती कि आपके घर में मेहमान कौन आया है, उस पर पाबंदी नहीं रख सकती है। और आप घुसपैठ के जरिए अपने घर में उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें रख रहे हैं, उन्हें सामान वो सब कुछ साधन दे रहे हैं। क्या जो कश्मीर में हुआ है उसमें सिर्फ क्या वो 3 पाकिस्तानी थे, उनके साथ देने वाले हमारे बीच के बैठे गद्दार नहीं थे, बल्कि मैं कहूँ सरकार ने जैसे कहा है ना कि पाकिस्तान में 48 घंटे में पाकिस्तानी खाली कर दे, एक आदेश और पारित होना चाहिए कि 48 घंटे के अंदर ही पूरे बांग्लादेशी भी बांग्लादेश में निकल जाए। 48 घंटे के अंदर ही पूरे बांग्लादेशी भी इस देश को छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ देश में बहुत बड़ी अमन शांति आ जाएगी। अच्छा क्यों नहीं निकालने बाहर है? सीमा हैदर को क्यों रख रखा है फिर? उसको क्यों नहीं निकालने बाहर है? वो भी तो एक पाकिस्तानी है ना, वो भी एक पाकिस्तानी है, उसको बाहर क्यों नहीं निकालने? और हम हर पाकिस्तान की निंदा करते हैं, हम हर पाकिस्तान की ये देश में रहने वाले की निंदा करते हैं, उसको क्यों नहीं निकाले जा रहा? मारो सालों को, अंदर घुस के मारो, क्यों नहीं मारा जा रहा? क्यों नहीं मारा जा रहा? हर पाकिस्तान की निंदा करते हैं ये, लेकिन पाकिस्तान के जीतने पे जश्न मनाते हैं। कौन बनाता है जश्न? किसने बनाया जश्न? बताओ किसने बनाया जश्न? वो गद्दार है देश का जो पाकिस्तान का जश्न बनाए, उसकी ऐसी की तेजी पाकिस्तान की। चलो ना हमारे साथ पाकिस्तान मारेंगे सालों के अंदर घुस के, अंदर घुस के मारेंगे। जहाँ गड्ढा होता है ना पानी वहीं मरता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी जात का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ जिक्र किया है, और उसमें जो भड़क रहा है वो। अच्छा सर, अभी भाई ने क्या बोला सुन लो, ये भाई ने अभी क्या बताया? अच्छा रुक तो जाओ दानिश भाई, हाँ अरे रुक तो जाओ यार, 1 मिनट भैया, एक करके सवाल पे चलना। अरे दानिश भाई रुक तो जाओ। हाँ सर बात सुनिए, एक बात सुनिए, आपके घर में अगर सांप घुस जाए उससे पहले आप कटवाओगे या उसको मारोगे? अरे भैया बॉर्डर पे चलो रुक ना, तो जाओ यार, चलो बॉर्डर पे। आपके घर में सांप घुस गया, आपके घर में सांप घुस गया, ठीक है, आप उससे कटवाओगे या उसको मारने के इंतजाम करोगे? हम उसे मारने इंतजाम नहीं करेंगे, क्या करोगे? उसे पकड़ के जंगल में छोड़ेंगे। समझा? ये बात जवाब नहीं देगा इन लोग। हाँ क्या भाई साहब, हमें जो है आस्तीन में बैठे सांपों को देखना है, जो हमारे आस्तीन में सांप बैठे हैं, आस्तीन में उन्हें पकड़ना है, और जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे ना तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता। यहाँ पे भी राजनीति हो रही है, खुद आस्तीन का सांप बननी आई है। अगर आस्तीन का सांप है, चलो बॉर्डर पे देखते किस पे कितना दम है, कौन किसको मार सकता है। हमें इजाजत दो, 25 करोड़ आबादी को इजाजत दो, अगर घर में घुस के ना मारे तो बात है। मुल्ला जी, आरोप बाप के लिए अगर घर में घुस के ना मारे, किसकी कह देना। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए एक तरफ, अरे 1 मिनट भैया, 1 मिनट यार, आपसे पूछा अभी नहीं ना, तो शांत हो जाओ फिर। सवाल ये है कि एक तरफ जो है देश का एक मुसलमान कह रहा है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, दूसरी तरफ जिस व्यक्ति का घर गिराया गया वो भी मुस्लिम समुदाय से था और उसने जो है पनाह दी थी, तो मतलब सवाल तो उठेंगे ना, क्या कहेंगे? सर इसके अंदर कोई भी दोषी हो, चाहे मेरा बच्चा भी होगा, मेरा बच्चा भी होगा, उसको भी गोली मारो, उसको भी गोली मारो। क्यों पता है? बेटा हो या भाई हो, इसलिए है, ये हमला कभी भी हुआ नहीं है इस तरह से। ये जो बहुत हमला हुआ देशों में, बहुत देशों में हमला हुआ, मगर ये गंदा जो राजनीति हुआ है ऐसा मैंने अपनी उम्र में नहीं देखा हूँ सर। हुआ अभी इस वक्त जो है हिंदुस्तान को बात कहना चाहता हूँ, देश के गद्दारों को गोली मारो, चुराहे पे खड़ो के गद्दारों को क्यों नहीं मारी जा रही? क्यों घर के कालों को गोली? मुसलमान बाद में, पहले भारतीय हम मारेंगे। गद्दारों के साथ कौन बैठता है? कौन बैठता है? अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे थे? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यहाँ भाषण दे रहे थे लंबा लंबा। और जब दुबई में मैच हो रहा था, पाकिस्तानी के साथ बैठा हुआ कौन था? कौन बैठा हुआ था? ये बातें करेगा, ये करेगा बातें इन लोग। देश में जाके बोल के जाता, देश को गद्दारों को गोली मारो सालों को। अमित शाह का बेटा बैठा हुआ था, जैसा बैठा हुआ था, ठीक
ठीक है, अनुराग ठाकुर बैठा हुआ था, देश में दंगा करवाने के लिए कर रहा था ना इन लोग। और आतंकवादियों के साथ कौन बैठा था पाकिस्तानियों के साथ जाके, बताओ? अनुराग ठाकुर बैठा हुआ था। इन लोग मुंह पे है मोहब्बत, बस दिल में नहीं है मोहब्बत लोगों के लिए। दिल में लाशों पे वोट मांगने वाले। मोदी जी क्यों गया फिर बिहार, क्यों गया बताओ ना? उनका बिहार जाने का टाइम था, लाशों पे वोट मांग लिया। देखो पाकिस्तान को हम ऐसा करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, में भी तो पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर एक बात बताइए, फिर एक सवाल ये है कि पाकिस्तान इतने आतंकवादियों को क्यों पालता है? मैं कह रहा हूँ ज्यादा संगठन क्यों चल रहा है? पाल लिया तो मारो ना। अरे रुको ना, मोदी तो मारो ना उनको। दानिश भाई बात सुनो। मोदी जी, मैं कुछ दिन पहले बोल रहा था हमने हवाई जहाज खरीद लिया, 1 मिनट में उड़ा देता है। वो खरीद लिया, असला खरीद लिया, बारूद खरीद लिया, ठीक है, लॉकेट खरीद लिया, टैंक खरीद लिया। भाई वो कब काम आएगा? वो तो जंग लग जाएगा अगर रखे रखे। यूज करो, यूज करने का टाइम हो गया, उसके लिए वो करो, मीटिंग करो, कब हमला करना है। भाई वो तो जंग लग जाएगा, जनता का पैसा से खरीद रहे हो। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो कह रहा है कि भाई ये जो घटना हुआ है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, इन बच्चों को हमने ही ट्रेनिंग दी थी। देखिए सर, मैं तो कह रहा हूँ घुस के मारो। चुप क्यों है? फिर मोदी जी चुप है, फिर मोदी जी चुप है। फिर इतने बड़े आर्मी ने अगर गवाही दी इस बात की, फिर मोदी जी चुप है। फिर क्यों बम नहीं मार रहे वहाँ? क्यों नहीं बम देते रहो? भाई बोले कि पाकिस्तान का क्यों बात कर रहे हो? वो आतंकवादी पाल रहा है, चाहे जो पाल रहा है, पालने दीजिए उसको। मेरे पास तो है ना पावर, मेरे पास आर्मी है ना। क्यों है वो? क्यों है? डायरेक्ट उस पर अटैक करेंगे। आप मेरे को मारिएगा, हम आपको मारेंगे, मारेंगे ना। ये भाई मेरे से लड़ेगा, हमसे लड़ेंगे। हम क्यों करेंगे कि इसके पास क्या है? हम क्यों करेंगे कि इसके पास क्या है? मेरे पास जो पावर है हम इसको दिखाएंगे। तो वैसे ही करना चाहिए। वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर वो गलत किया है तो उसके साथ अटैक किया जाए, वापस अटैक किया जाए। उसके बाद गलत किया है, सही किया है, बिल्कुल गलत किया। क्यों नहीं गलत किया है? मेरे इंडियन को मारा है उसने, क्यों नहीं गलत किया? बिल्कुल गलत किया है। जवाब देने सीधे किस तरह देनी चाहिए? जवाब एकदम ईंट के जवाब ईंट से देना चाहिए। ईंट के जवाब ईंट से देना चाहिए। अगर पत्थर का जवाब है तो पत्थर से देना चाहिए। अगर विपेन का जवाब है तो विपेन से देना चाहिए। क्यों पाल के रखा है विपेन को यहाँ पे? इसने तो अग्निवीर ला करके सेना लोग को हौसला पस्त कर दिया। अग्निवीर ला करके हौसला पस्त कर दिया। कैसे थोड़ा सा इसके बारे में? ये 4 साल का जॉब है। बंदा सोचता है कि मैं 4 साल में जॉब करूंगा, 4 साल जॉब करने के बाद मेरे को घर जाना है वापस, इसलिए हौसला पस्त है उसका। पाकिस्तान की अब क्या लग रहा है आपको? 1 मिनट, अरे 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप पत्थर से देना है, बस पत्थर का जवाब पत्थर से देना है। नहीं है तो हम लोग को हाथ में धरा दो सबको। अभी सिंधु नदी के पानी को बंद किया गया, उसको लेकर मैं भी आर्मी का तैयारी कर रहा था। ये अग्निवीर की वजह से मैं पीछे हटा हूँ। पाकिस्तान के एक नेता है, वो कह रहे कि भाई अगर पाकिस्तान का बात क्यों कर रहे हैं? अरे 1 मिनट यार, मामला इंटरनेशनल है तो आप सुनेंगे नहीं। वो कह रहा कि आपने अगर सिंधु के पानी को बंद किया, वहां से ढेला मारा तो इधर से बम मारना है, बस सीधा। पत्थर का जवाब पत्थर से, कॉम्प्रोमाइज नो कॉम्प्रोमाइज। पानी बंद करने से क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा यहीं। क्यों पानी बंद करना? इसलिए उठ रहा है कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया उन्होंने कहा कि भाई कलमा पढ़। कलमा पढ़ना क्यों? उसमें तो मुसलमान भी एक मरा है। ये कलमा पढ़ना, फलाना करना, ये सब को हटा दीजिए। अगर उसने हमला किया है तो डायरेक्ट जवाब उसको उसी सबको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। वो उसने बदमाशी किया है, उसने मारा है तो 26 के बदला 2600 मारना है। किसी को जो है जबरन आप कहेंगे हमारे धर्म की चीज कीजिए, और कह रहे कि कोई एकदम से निश्चित तो है नहीं कि उसने जबरदस्ती करवाया, क्योंकि उसमें मुस्लिम भी मरा है। एक खबर आपने देखी नहीं? खबर देखा मैंने, पढ़ा नहीं आप? पढ़ा मैंने, वीडियो देखा? उसमें वीडियो देखा है। उसका देखने भी मरा है तो मुस्लिम का वो नहीं पढ़ रहा था कलमा, मुस्लिम कलमा वो नहीं पढ़ रहा था, क्यों उसको मारा? तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि कलमा पढ़ा रहा था तो धर्म पहचान का मारा। अगर मारा भी है तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना है, बस साफ शब्दों में, बस यही करना है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की बातें, आम जनता की राय। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।